अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा जी कि सर आप सी प्लस प्लस क्रैश से स्टार्ट करवाएं ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली यानी कि थॉरोली लर्न करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं अब सी प्लस प्लस स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको स्क्रैच से करेंगे और मैं स्टार्ट में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि लगे कि मैं बहुत स्लो हूँ 2 से 3 लेक्चर्स में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएं। तो इसीलिए फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा स्पीडीली चलेंगे जिसमें हम लोग प्रोग्राम्स को और इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें लर्न करना शुरू कर दोगे कि कैसे प्रोग्राम करनी है और फंक्शन वगैरह और डिफरेंट चीज़ें जो हैं। और इंशाल्लाह ताला आप प्रोफेशनल डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आप ये मेरा पूरे का पूरा कोर्स कर लेते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम स्टार्ट लेते हैं सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस है क्या? सी प्लस प्लस बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी मेरी वीडियो कुछ आईसीटी के लेक्चर्स की पड़ी हुई है। आप ज़रूर उसको एक दफ़ा देखिएगा, उसमें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब सी प्लस प्लस जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको 1979 में डेवलप किया गया, ठीक है। और जो डेवलप करने वाले थे बिजैरन स्ट्रोस्ट्रप जो थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि 4 दफा मेजर अपडेट इस लैंग्वेज में आई। अब कब कब आई मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। 2011 में आई, उसके बाद आपके पास 2000 जो है 14 में आई, 17 में आई, एंड देन जो लास्ट अपडेट इसकी ग्रेजुअली हमारे पास आई थी वो 2020 में। यानी कि इसी तरह से इसमें अपग्रेडेशन आती रही। वो अपग्रेडेशन किन फॉर्म में थी? आपके पास सी प्लस प्लस 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, फिर सी प्लस प्लस 20। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास 4 अपडेट इसमें आ चुकी हैं। और हमारे पास इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिफरेंट यानी कि एरियाज में यूज की जाती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ओएस जो है उसके लिए, एम्बेडेड सिस्टम के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे काम के लिए, इवन दो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम लोग सी प्लस प्लस यूज करते हैं। तो सी प्लस प्लस हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस कि आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज एक कार है, गाड़ी है, तो उसके कुछ यानी कि फीचर्स हैं और कुछ फंक्शंस। फंक्शंस क्या है कि उसकी स्पीड लिमिट क्या है, उसके इंजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी फंक्शंस हैं। और फीचर्स की बात करते हैं, उसका कलर आ गया, उसके यानी कि बॉडी स्टाइल आ गया, उसके इंटीरियर आ गया, उसका एक्सटीरियर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से सी प्लस प्लस में हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट जो हम यूज करेंगे, उनके फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, और डिटेल में जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। अभी तो हो सकता है आपके ऊपर से गुजर रही हो कि पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। तो सी प्लस प्लस वेरी क्लोज टू सी, सी शार्प एंड जावा। यानी कि अगर आपको सी प्लस प्लस में आप हैंड्स टू ऑन है तो आप इन लैंग्वेजेस को भी बड़ी इजीली लर्न कर सकते हैं, इवन दो के बहुत सारी लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास सी प्लस प्लस में डिफरेंट किस्म की जो है वो क्या है, यूज होती हैं आईडीज। अब आईडीज के बारे में मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम लोग बोलते हैं इसको आईडीज को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि ऐसी इन्वायरमेंट जिसने आपने करना क्या है, जिस एनवायरनमेंट में आपने अपने प्रोग्राम को डेवलप करना है। और मोस्ट यानी कि कॉमनली हम लोग जो आजकल यूज कर रहे हैं उसमें मैं 2-3 की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सपोज हमारे पास वीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे कोड ब्लॉक की बात करेंगे। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास यानी कि कोड ब्लॉक के पास सी प्लस प्लस बिल्डर यानी कि यूज होता है।
इसके अलावा कोई टेक्स्ट एडिटर भी हम यूज करते हैं, नोट पैड हो गया, टेक्स्ट पैड हो गया, नोट पैड प्लस प्लस हो गया। तो बेसिकली जो आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बना। अब सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं हमारे पास एमएस वर्ड है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में क्या है, डिफरेंट उसके फीचर्स हैं, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, आपके पास फीचर्स क्या है, आपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, आपने उसमें टेबल ड्रॉ किया, आपने उसमें यानी कि हेडिंग्स दे दी, पैराग्राफ, उनकी सेटिंग, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये भी एक एनवायरनमेंट है आईडीई, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे उस प्रोग्राम को हमने कंपाइल कैसे करना है, हमने यूज कैसे करना है। तो कंपाइल बेसिकली क्या है, कंपाइलर यानी कि हर एनवायरनमेंट में कंपाइलर यूज होता है। कंपाइल का मतलब क्या, कंपाइलर करता क्या है बेसिकली। बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर से फेमिलियर हैं वो जानते होंगे कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर बेसिकली करता है कि आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल की बात करेंगे, आप लोग इतना ही ध्यान में रखें कि आपके पास सी प्लस प्लस जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका कंपाइलर जो है वो क्या करता है, वो कंपाइल करेगा किसको, इसको आपके पास मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको क्या करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जैसे 0 एंड 1 बाइनरी की लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंपाइलर ने क्या करना है, प्रोग्राम में कंपाइल करना है। उसके अलावा आपके पास जितने भी उसमें आप ये कर लें कि एरर्स वगैरह है वो निकलेंगे। अब मैं एक वीडियो आपको वैसे कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड कर दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या, प्रोग्राम लिखा किस तरह से जाता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज का, प्रोग्राम का। अब बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोग्राम का क्या है। अब इसको अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है उसमें क्या लिखना है हमने, फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या आएगी बेसिक स्ट्रक्चर में, कि उसमें हमारे पास होता है कि नंबर साइन, ठीक है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम .h। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन जो है उसमें, और उसके बाद नीचे हम क्या लिखेंगे इसमें, iostream.h के बाद इंटीजर मेन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम कोई भी स्टेटमेंट अपने लिख सकते हैं। सपोज हमने यहां पे लिख दिया सी आउट, ठीक है। तो सी आउट में हमारे पास यानी कि हमने आगे कोई भी, आपने जो भी सपोज आप कहते हैं डिस्प्ले करवाना है, आपने डिस्प्ले करवाया पाकिस्तान, तो ये एक हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोग्राम का क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन की तरफ जाते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि नंबर साइन इंक्लूड, ठीक है। नंबर साइन इंक्लूड हमारे पास क्या है, iostream.h, ठीक है। अब यहां पे हम एक एक चीज को स्टडी करेंगे। हमारे पास नंबर साइन क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास जो नंबर साइन है ये बेसिकली है, इसको हम बोलते हैं परी प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब परी प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, परी प्रोसेसर डायरेक्टिव मींस, या फिर आप इसको इंक्लूड भी बोलते हैं, सॉरी मार्कर में इंक शायद कम है, इंक्लूड, या फिर आप कहते हैं इसको प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि प्रोसेसिंग से पहले इसने डायरेक्शन देनी है। इंक्लूड आपके पास क्या है, इंक्लूड आपके पास एक ऐसा वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड, जिसका वर्डी मीनिंग अगर आप देखते हैं तो उसका मतलब है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। इंक्लूड का मतलब शामिल करना। आगे आपने देखा है, आगे आपके पास क्या है,
एंगल ब्रैकेट है, आयोस्ट्रीम डॉट एच है, ठीक है। अब यानी कि आपने कंपाइलर को बताना है कि आपने क्या इंक्लूड करना है, नंबर साइन इंक्लूड कर रहे आयोस्ट्रीम डॉट एच। अब आयोस्ट्रीम डॉट एच क्या है? आयोस्ट्रीम बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रीम है जिसमें डिफरेंट किस्म की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम दी जाती है। जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर कोई कुछ प्रिंट करवाना है, तो जैसे हमने कहा जी हमारे पास यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है पाकिस्तान, ठीक है। सी आउट पाकिस्तान का मतलब जो आप यहाँ पे लिखेंगे इस फंक्शन सी आउट के सामने वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारे की सारी जो सी आउट फंक्शन है बेसिकली इसकी हम बात करेंगे। ये आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये आयोस्ट्रीम डॉट एच में पड़ा हुआ है। और आयोस्ट्रीम डॉट एच आपके पास क्या है? एक यानी कि हेडर फाइल। एच से क्या पता चलता है आपको? डॉट एच। डॉट का मतलब ये है कि आप इसकी एक्सटेंशन देख रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। और एच से क्या पता चलता है? कि हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल का क्या मतलब है? हेडर फाइल का मतलब कि टॉप फाइल, ठीक है। और ये आपकी हेडर फाइल कहां पे पाई जाती है? आपकी हेडर फाइल पाई जाती है कहां पे? उसकी लाइब्रेरी में, ठीक है। किसकी लाइब्रेरी में? आपके पास जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी होगी वहां पे बहुत सारी हेडर फाइल्स होंगी, ठीक है। वो जो हेडर फाइल वहां पे पाई जाती है वो इसमें यानी कि आयोस्ट्रीम डॉट एच आपके पास एक हेडर फाइल है जिसमें सी आउट सी इन डिफरेंट किस्म के आपके फंक्शंस होंगे। डॉट ने बताया एक्सटेंशन है, किस टाइप की है? हेडर फाइल है, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया। इसमें यहां तक क्लियर। उसके बाद गए इंटीजर मेन, ठीक है। आईएनटी क्या है? इंटीजर है, ठीक है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये इंटीजर क्या चीज है, ठीक है। आगे जाके अभी सिर्फ आप इसको एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। मेन बेसिकली नेम है किसका? फंक्शन का नेम है जो आपका यहाँ पे यूज हो रहा है फंक्शन, ठीक है। ये मेन उसका नेम है किसका? फंक्शन का, फंक्शन नेम। अब यहाँ पे ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। और ये क्या है? ये हमारे पास ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं फंक्शंस के लिए जो कि हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। इसको मोस्टली हम कहते हैं कि हमारे पास ये बॉडी ऑफ मेन है, ठीक है। और कुछ जगह पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे लिखा होगा रिटर्न 0, ठीक है। अब रिटर्न 0 क्या है? बेसिकली आपके पास कि आपने जो पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं क्या आप उसके रिजल्ट में कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं उस फंक्शन की कि नहीं। अब वैल्यू उस फंक्शन की जो रिटर्न होगी उसकी ये टाइप क्या होगी? इंटीजर टाइप। इसको हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में उसकी बॉडी ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। अब यहां तक आ गए। ये आपके पास एक फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये इसका नाम आ गया, यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाएंगे, उसके बाद उसकी बॉडी आ गई। जितना भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना है वो सारे का सारा आपने इस मेन की बॉडी के अंदर लिखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ मेन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी सी आउट, ठीक है। और मैंने क्या लिखा? मैंने ये ब्रैकेट्स आपकी एंगल ब्रैकेट्स स्टार्ट की, ठीक है। इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर बेसिकली बोलते हैं कि आपने इंसर्ट करने के लिए यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एज अ प्रिंट आउट पे के तौर पे क्या आएगा? पाकिस्तान को डबल कोट में जो कुछ भी लिखेंगे। और ये हमारे पास क्या है? इसको हम सेमीकोलन या फिर लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं ये टर्मिनेटर। कौन सा टर्मिनेटर? स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम इसको बोलेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, हमने उस स्टेटमेंट को खत्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम लोग इसको बोलते हैं। ये आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। फिर रिटर्न वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? नेम स्पेस यूज होती है। या तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं नेम स्पेस एसटीडी के नाम से, या फिर क्या होता है अगर आप इसको यहाँ पे नहीं यूज करते तो हम लोग क्या करते हैं? इस नेम स्पेस को यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। और यूजिंग नेम स्पेस हमारे पास क्या चीज है? सॉरी, इसको कंप्लीट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी कि मैंने उस नेम स्पेस को नीचे यूज करने की बजाय यहां पे यूज
एक ही दफा डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। एसटीडी का मतलब क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड, यानी कि हम लोग जो नेम स्पेस यूज कर रहे हैं वो नेम स्पेस क्या है, वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास है क्या नेम स्पेस में, नेम स्पेस बेसिकली हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ, हमारे पास क्या है, किस चीज की कलेक्शन, यानी कि एक डिक्लेरेटिव है किस चीज का, जिसमें हमारे पास स्कोप दिया गया है, आइडेंटिफायर दिए गए हैं डिफरेंट नेम टाइप्स फंक्शंस की, ठीक है, वेरिएबल्स जो है डिफरेंट हमारे पास। तो उसमें होगा क्या कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास मल्टीपल किस्म के जो लाइब्रेरी यहाँ पे यूज होंगी। तो इसलिए जिस नेम स्पेस को यूज करेंगे उसकी लाइब्रेरी, उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे होंगे। अब इसमें हमारे पास जो है, अब यहां तक इसमें देख लें कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस क्या है। नेम स्पेस में सिंपली मैंने दोबारा फिर आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेम्स, यानी कि और आइडेंटिफायर्स उनकी कलेक्शन है। उन कलेक्शन में क्या होगा, आपके फंक्शंस होंगे, आपकी क्लासेस होंगी, आपकी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं दूसरी नेम स्पेस से। अब ये ग्लोबल नेम स्पेस भी हो सकती है। आप ग्लोबल नेम स्पेस की, ग्लोबल का मतलब क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे लैंग्वेज में। अभी जस्ट फर्स्ट डे में आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो हमने लिखना है उसके लिए हमारे पास ये वाली लाइन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और ये आपके पास रिटर्न वैल्यू लिखते हैं आप 5 एंड देन 6। ये लाइंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार हर प्रोग्राम में रिपीट होंगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। इसको मैं आगे इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 7 प्रोग्राम। मैं आपको अब बताऊंगा इसकी आईडीज। हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैसे आईडीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था विजुअल स्टूडियो कोड भी हम यूज करते हैं, बिल्ड C++ बिल्डर भी यूज कर लेते हैं, कोड ब्लॉक्स भी यूज कर लेते हैं, और भी बहुत सारी आईडी है। तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट में इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि आपने सिस्टम के ऊपर उस आईडीयू को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है। फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की जानब जाएंगे कि हमने प्रोग्राम बनाना कैसे है, ठीक है। ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर था। इसी तरह से अगर आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैं अभी फर्दर, क्योंकि ये फर्स्ट था, तो मैं चाह रहा था कि बिल्कुल आपको उतना ही मटेरियल बताऊं जितना का आप उसको फर्दर यानी कि स्टडी कर सको, देख सको। अब हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।